हेलो। हाँ, मेरिट लिस्ट। देखिए, जानिए स्टूडेंट, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, है ना। अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका मेरिट लिस्ट किस आधार पे बनेगा और कैसे बनेगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। समझ जाइए, सबसे पहले जिनका हिंदी टाइपिंग है और जिनका इंग्लिश टाइपिंग है, किन्हीं का दोनों है, इंग्लिश और हिंदी दोनों है, तो समझिए कैसे एग्जाम होगा और कैसे क्या होगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से एक एक चीज को बताते हैं। एग्जाम जो होगा स्टूडेंट दो चरण में होगा। मतलब दो चरण कहने का मतलब है कि पहला एग्जाम का डेट जो रखा गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 14 से लेके 22 सितंबर तक, है ना। जितने भी बच्चे यहाँ पे इंग्लिश का या ओनली फॉर हिंदी का जो दिए हैं, वो आपको 14 से लेकर 22 सितंबर तक, है ना। जैसे अभी देखो एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है, 14 से ही स्टार्ट हो रहा है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे समझ जाइए, जिनका इंग्लिश टाइपिंग है या जिनका ओनली हिंदी टाइपिंग है, जिनका इंग्लिश टाइपिंग है और जिनका ओनली हिंदी टाइपिंग है, वो आपका डेट रहेगा 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के लिए। और जिस दिन टाइपिंग होगा उसी दिन आपका, सॉरी, जिस दिन एग्जाम होगा सीबीटी का, उसी दिन आपका यहाँ पे, है ना, टाइपिंग भी होगा। कैसे होगा अभी तुरंत इसी वीडियो के एंड में आपको क्लियर कर देंगे स्टूडेंट। चलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने। और जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग है, उनका सीबीटी कब है और एग्जाम टाइपिंग का कब है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। उनका डेटा एंट्री ऑपरेटर इंग्लिश और हिंदी दोनों चूज किया, उसको 23 सितंबर से लेकर यहाँ पे 27 सितंबर के बीच में कभी भी उनका एडमिट कार्ड मतलब आया है। और वो उनका एग्जाम का डेट 27 से लेकर 23, है ना, 23 से सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक कभी भी हो सकता है। उनका डेट सब बच्चे का अलग अलग होगा। लेकिन जो इंग्लिश चूज किए या जो हिंदी चूज किए, उनके लिए ये आपका रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलिए, इस चीजों को आपको ध्यान देना, ठीक है। और जिनका ओनली फॉर आपका हिंदी है, उनके लिए ये चीजें, हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश कोई भी। लेकिन दोनों जो चूज किए हैं उसके लिए आपका डेट क्या रहेगा, 23 सितंबर से लेकर 27 सितंबर। ये चीजें समझ में आ गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कैसे टेस्ट होगा, क्या सर बैक स्पेस इनेबल रहेगा, हाँ इनेबल रहेगा। हाईलाइट इनेबल रहेगा, यस इनेबल रहेगा। क्या सर एक्यूरेसी मेंटेन करना, हाँ एक्यूरेसी आपको कम से कम 90 प्लस लाना होगा। मतलब 95 आपको लाते हैं, 96 लाते हैं तो बेहतरीन है। ऐसे आप 90 प्लस लाएंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो इस आपको मेरिट कैसे कैसे एग्जाम होगा, क्या होगा, हम लोग डिटेल से प्रैक्टिकल वाइज समझते हैं, क्योंकि हम आप लोग को डिटेल प्रैक्टिकल वाइज जानने के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिहार बेल्ट्रॉन के वेबसाइट को खोलना। और बिहार बेल्ट्रॉन के वेबसाइट खोलने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गूगल में टाइप करना है बिहार बेल्ट्रॉन और यहाँ पे इसमें क्लिक करना। अगर किन्हीं को वेबसाइट खोलने में प्रॉब्लम आ रहा है तो वहां पे एडवांस वाले ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद आपको चूज करने को मिलेगा। यहाँ पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, खुल रहा है, थोड़ा सा टाइमिंग ले रहा है स्टूडेंट यहाँ पे दूसरी देर। हाँ देखिए, आपका वेबसाइट खुल गया। देखिए यहाँ पे रिलोड होता है, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो रहता है, तो ये आपका वेबसाइट लोड हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे। सबसे पहले नंबर, अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से सबसे पहले आप खोलिएगा और यहाँ पे हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ साथ आगे कुछ एक्स्ट्रा चीज बताने वाले, उसको ध्यान लीजिएगा। मेरिट लिस्ट को ऐसे बनेगा, क्या होगा, कैसे एग्जाम होगा, कैसे एग्जाम हॉल में, उस तरीके से हम बताने वाले, थोड़ा सा डिटेल से देखिएगा। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ 6 सितंबर 2024 8:55 PM में आपको लिंक दिया गया था। अब जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा तो आपको ये खुल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है DO, है ना, 2024 एडमिट कार्ड जनरेशन लिंक, इसमें क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर आईडी डालना है और उसके बाद आपको क्या डालना है स्टूडेंट, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, ठीक है ना। अगर सर मेरे पास तो पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड भूल गए हैं, तो कैसे करेंगे,
तो आपको पासवर्ड अगर भूल गया स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड में क्लिक करके आप पासवर्ड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब फिर आपको न्यू एक ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे कैप्चा डालिएगा, लॉगिन करिएगा, आपका हो जाएगा। और जैसे आपका ऑटोमेटिक फिर आपको क्या हो जाएगा, डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं उसके बाद आपको क्या करना होगा। जैसे ये तो डाउनलोड हो गया एडमिट कार्ड का, अब उसके बाद एक लिंक था, आपको हम बताते हैं, बैक जाते हैं, इसके बैक जाइएगा और यहाँ पे पहला वाला लिंक, यहाँ पे पहला वाला लिंक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकेंड वाला लिखा है स्टैटिक मॉक टेस्ट, जिनका हिंदी और इंग्लिश है उनके लिए, है ना, और जिनका हिंदी है या जिनका इंग्लिश है, देखिए 3 मॉक मतलब यहाँ पे लिंक जारी किया गया सितंबर से। स्टैटिक मॉक टेस्ट लिंक BSEDC डेटा एंट्री ऑपरेटर MCQ हिंदी टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग जिनका है उनका जो मॉक टेस्ट होगा वो कैसे होगा, इंग्लिश टाइपिंग, मतलब हम एक एग्जांपल दे देंगे उसी पे बेस्ड है। चलिए हम हिंदी प्लस इंग्लिश का लेकर चलते हैं, इसमें क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसमें क्लिक करने के बाद ये लिंक पे क्लिक करिए, कैसे एग्जाम होगा। यहाँ पे आपको पहले से लॉग इन डिटेल फिल है पहले से, उसको क्लिक करके रहने दीजिए, इसमें कुछ मत करिए और लॉग इन में क्लिक करिए। अब जैसे लॉग इन क्लिक करिएगा तो ये आपके सामने इस तरीके से खुलेगा, यहाँ पे ये डिटेल्स खुलेगा, है ना, ये दिखा हुआ है यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन 8, इसका मतलब अगर आप विजिट नहीं किए रहेंगे तो ऐसा दिखेगा, अगर नोट आंसर रहेगा तो ऐसा दिखेगा, आंसर कर दीजिएगा तो ऐसा, मतलब कलर दिखा रहा है कि आप अगर मान लीजिए टिक वाला में क्लिक कर देते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा, नहीं टिक रहेगा तो ऐसा दिखेगा। इस तरीके से आपको इधर कुछ भी नहीं करना, आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना और उसके बाद यहाँ पे आई हैव रीड अंडरस्टूड ये, और उसके बाद आपको जो लैंग्वेज चूज करना, अंदर में भी देखो यहाँ पे क्या बोला, चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, मतलब अंदर में भी चेंज करने का ऑप्शन देगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट हम चाहते हैं कि हिंदी रहे, ठीक है ना। और आई एम रेडी, है ना, रेडी टू बिंग, इसमें क्लिक करेंगे, ये आपका रेडी स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका देखिए टाइमिंग चलने लगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको टाइमिंग यहाँ पे चलने लगा स्टूडेंट। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे हिंदी लिए हैं या जो बच्चे इंग्लिश लिए, है ना, इसमें हिंदी और इंग्लिश वाले को बता रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट में घुसिएगा, ये देखिए डेमो है, ये जैसे लिखा हुआ पाई का मूल्य क्या है, तो पाई का मूल्य जो क्या है इसमें कोलकाता, ये देखिए आपको ये एक तरह से सैंपल है, ये पाई का मूल्य नहीं, ऐसा ही दिया गया है। आप सेव नेक्स्ट, अगर ये हो कोई एक में जैसे मान लिया क्लिक कर दिए, फिर सेव और नेक्स्ट में क्लिक करिएगा, फिर दूसरा आएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर यहाँ पे कोई करिए, मतलब ये ऐसा ही है, मतलब ये डेमो टाइप का है, मतलब इसमें बात समझ में कुछ नहीं किया गया। अब इस तरीके से करने के बाद जैसे ही आपका 60 मिनट पूरा कंप्लीट होता है, ध्यान दीजिएगा 60 मिनट पूरा होता है आपका, फिर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इंग्लिश मॉक टाइपिंग खुलेगा। इंग्लिश का मॉक टेस्ट टाइपिंग 2 मिनट का मात्र रहेगा। कितना मिनट का रहेगा, 2 मिनट का खुलेगा। 2 मिनट के लिए जैसे ही ये कंप्लीट होगा, 2 मिनट के लिए आप ही एक ही टाइम में रहेंगे, वहीं पे कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे, और 2 मिनट का क्या खुलेगा, आपको मॉक टेस्ट आपका खुलेगा, सॉरी मॉक टेस्ट बोल, मॉक टाइपिंग खुलेगा, 2 मिनट डेमो जिसको बोल रहे हैं। और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट जो टाइपिंग मॉक वाला है उसमें भी बैक स्पेस होगा, उसमें भी हाईलाइट होगा। और उसके बाद आपको 60 मिनट, देखिए अभी हम बता सकता था इसमें जाके, लेकिन 60 मिनट टाइमिंग पूरा होगा तो 60 मिनट वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए समझा दे रहे हैं। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे उसके बाद आपको जैसे ही 2 मिनट मॉक टेस्ट लेंगे, आपका टाइमिंग खत्म होगा और आपका मेन एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट होगा। एक्चुअल टाइपिंग मतलब कितना मिनट का, 10 मिनट का, टोटल 10 मिनट का एक्चुअल टाइपिंग रहेगा, ठीक है ना। और इसमें भी बैक स्पेस इनेबल रहेगा और हाईलाइट भी रहेगा स्टूडेंट। इसमें बता दें कि आपको 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है ना, और स्ट्रोक की भी मांगा जाता है, 5 स्ट्रोक की मिलाकर 1 वर्ड होता है स्टूडेंट यहाँ, ठीक है। तो आपको जैसे ही आप वहां पे टाइपिंग दीजिएगा तो उस समय एंटर होने के बाद आपको उस समय स्ट्रोक की को आपको दिमाग में नोट कर लेना है, ठीक है ना। इसलिए नोट करने के लिए बोला है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना का स्पीड आपने दिया है, उसी समय समझिए आपको रिजल्ट तय हो जाएगा, एक तरह से देखा जाता है।
मतलब आंसर की टाइप का। फिर आपको जैसे ये 10 मिनट कंप्लीट होता है, फिर आपका 2 मिनट का मॉक टेस्ट हिंदी का खुलेगा। और जैसे ही 2 मिनट मॉक टेस्ट मतलब डेमो मॉक टेस्ट खुलने के बाद फिर आपका हिंदी का एक्चुअल टाइपिंग कितना मिनट का होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 10 मिनट का होगा। इसमें भी बैक स्पेस 11 रहेगा, बट ये आपको 25 वर्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आप जितना ज्यादा लाइए ला सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपका रहेगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे समझते एक चीज बात आ, खाली अगर मान लीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ तक समझ में आ गया। और इस तरीके से आपका होगा, जो टिक मतलब जो आप आंसर कर देंगे वो ग्रीन कलर से इंडिकेट होगा, जो आंसर नहीं करेंगे वो रेड कलर से रहेगा, और जो टच भी नहीं करेंगे वो आपको ब्लैंक ही रहेगा यहाँ पे दिखाएगा। आप स्किप करके बाद में जाके कर सकते, बाद में कभी भी टाइपिंग दे सकते, मतलब ये टेस्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे समझते, थोड़ा सा हम बैक जाते हैं और आपको ये समझाते हैं कि अगर खाली अगर हिंदी रहा तो और खाली इंग्लिश रहा तो कैसे क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ स्टैटिक मॉक टेस्ट है हिंदी के लिए, या स्टैटिक मॉक टेस्ट खाली इंग्लिश के लिए, ये था हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों के लिए, इंग्लिश के लिए जो ओनली फॉर हिंदी डालें उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें क्लिक करते हैं। इसमें देखिए क्या खुलेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए क्या खुलता है। नेक्स्ट करते हैं, आई हैव, उसके बाद यहाँ पे हिंदी, ये देखिए, और देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हिंदी खुला ना क्वेश्चन, आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, चेंज हो जाएगा, बट आपको बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज चूज करेंगे वो डिफॉल्ट देगा। अगर आप नेक्स्ट करिएगा फिर से आपका ये देखो आपको जो रहेगा, मतलब इंग्लिश अगर बाय डिफॉल्ट वही रहेगा, इंग्लिश चूज कर लिए तो अब यहाँ पे हिंदी कर दिया तो हिंदी होगा। जैसे होता है ना, कोई वर्ड हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश कर ले, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी कर लिए, कर सकता। अब देखिए जो बंदा हिंदी में हिंदी मतलब मान लीजिए कि हिंदी टाइपिंग चूज किया, उनके लिए सबसे पहले ये 60, देखिए 60 मार्क का सीबीटी जो है सभी को पास करना, 30 नंबर तो मिनिमम सभी को लाना है, मतलब जनरल कैटेगरी के। एक्चुअल आप एसटी हैं, ओबीसी हैं, महिला कैंडिडेट है, फिर भी आप सोच लो कि 30 नंबर हमको लाना है। ऐसे महिला आप 27 नंबर भी लाएंगे तब पास हो जाएंगे, फिजिकल हैंडीकैप का 23 भी लाएंगे तो पास हो जाएगा, लेकिन आप समझ लो कि हमको 30 लाना है, सीधा सीधे याद रख, मिनिमम 50% बोला गया। उसके बाद जैसे ही आपका 60 मिनट मेरा मॉक कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको 2 मिनट का टाइपिंग मॉक टेस्ट लिया जाएगा। कितना मिनट का? 2 मिनट का। उसके बाद आपको एक्चुअल टाइपिंग खुलेगा, है ना। एक्चुअल टाइपिंग फिर कितना मिनट का रहेगा? हिंदी का 10 मिनट का, इंग्लिश भी 10 मिनट। तो इस प्रकार आपका टाइपिंग टेस्ट वहां पे, और एक ही दिन, मतलब तुरंत ही हो रहा है, मतलब बात समझ में आ रहा ना, उसी समय आपका ये हो गया, उसी समय आपका ये हो जाएगा, मतलब 20 मिनट है, मतलब एक तरह से 20-25 मिनट और टाइमिंग लिया जाएगा, उसी में आपका दोनों होते जाएगा तुरंत ही, एकदम सीबीटी दीजिए और उधर मतलब टाइपिंग भी दे दीजिए। तो ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि सर किसी और दिन लेगा टेस्ट या उसी दिन लेगा? उसी दिन लेगा, एकदम 100% श्योर हो गया। अब सर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, ये थोड़ा सा समझने वाले। देखो अब हम आते हैं अपना पीपीटी पे, आपको समझाते हैं कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, इसको समझिए। देखो एक चीज हम आपको समझा रहे हैं कि मेरिट लिस्ट बनने का सही, देखो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले नंबर ये देखो, हिंदी का अलग ले रहा है, जैसे हिंदी और इंग्लिश जो दिया है, खाली जो हिंदी चूज किए, खाली जो हिंदी चूज किए हैं या खाली इंग्लिश चूज किए हैं, और इधर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज किए, तो हिंदी और इंग्लिश ये अपना एक अलग मतलब प्रोसेस रहेगा, बात समझ में आ रहा। और जो दो मतलब मेरिट लिस्ट निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज किए हैं उसका अलग मेरिट लिस्ट अपने आप में बनेगा, ठीक है। और जो खाली हिंदी चूज किए, मतलब 3 मेरिट लिस्ट टोटल बनने वाला, जो खाली हिंदी चूज किए हैं उनका अलग बनेगा, जो खाली इंग्लिश चूज किए हैं उनका अलग बनेगा, और जो हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज किए हैं उनका अलग मेरिट लिस्ट बनने वाला। क्योंकि एग्जाम भी पहले आपका पहले ले रहा है जो हिंदी चूज किए हुए हैं और जो इंग्लिश चूज किए हैं, और है ना, उसको पहले ले रहा, और हिंदी और इंग्लिश दोनों जो चूज किए हैं उनका जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 23 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर के बीच में उनका एग्जाम खत्म हो रहा है। और जो खाली हिंदी या खाली इंग्लिश लिए हैं उनका 14 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक कंप्लीट। तो ये बहुत अच्छा
है स्टूडेंट कि जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों, उनके लिए समझिए तो 20-25 दिन है ना, 30 दिन का टाइम मिल गया कि नहीं, कम से कम 20 दिन तो मिल ही गया। तो आप टाइपिंग स्पीड को और इंक्रीज करिए और सीबीटी को हम तैयार करिए। और जो बच्चे को अभी तुरंत लिया जा रहा है 14 तारीख से, वो बच्चे आप लोग को बता दिया गया था पहले ही कि उनके लिए नाराज नहीं होना है। उनको बता दिया गया था कि 14 तारीख से एग्जाम होगा, इसलिए प्रिपेयर्ड होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट ऐसा नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर कैसे बनेगा, तो 3 मेरिट लिस्ट जारी होगा, हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग और हिंदी इंग्लिश वाला का अलग। मतलब हिंदी इंग्लिश वाला का हिंदी इंग्लिश वाला से कंपटीशन है और हिंदी वाला का हिंदी वाला से कंपटीशन है और इंग्लिश वाला का हिंदी वाला से कंपटीशन है। मतलब जैसे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए एक्स नाम का, ध्यान दीजिएगा हम जो समझा रहे हैं उसको समझिए। देखिए यहाँ पे एक्स नाम का जो बंदा मान लीजिए 40 का स्पीड मारा इंग्लिश में, और वाई नाम का बंदा 36 का मारा, और जेड नाम का बंदा मान लीजिए कि यहाँ पे 45 का स्पीड मारा। इंग्लिश का बात करें, इंग्लिश में तो सबसे पहले जेड वाला का सिलेक्शन, मतलब ये जेड कैंडिडेट का होगा। मतलब अगर ये तीनों में अगर चूज किया जाएगा, ठीक है ना, तो ये जेड वाला पहले होगा। ये इनका मेरिट लिस्ट इनके साथ शामिल नहीं होगा, बस समझिए। वो इस कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पे रहेंगे। जो हिंदी लिए हैं वो हिंदी में फर्स्ट रहेंगे, और जो इंग्लिश और हिंदी लिए हैं वो इंग्लिश हिंदी में। इस तरीके से मेरिट लिस्ट बनाने जाने का प्रावधान है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको मीनिंगफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जिनको नहीं मालूम है कैसे क्या होगा, वो कंफ्यूजन में है, तो प्लीज उन तक वीडियो दोस्तार तक पहुंचा दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन ढंग से अभी भी तैयारी करें, तो इस चैनल पे आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मैं दे रहा हूं स्टूडेंट। आप जाइए यहाँ पे, आप है ना YouTube खोलिए और यहाँ पे सर्च करिएगा नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहार बेल्ट्रॉन लिखिएगा। ये यहाँ पे आपको हम पूरा प्लेलिस्ट ही बना के दिए, इसमें जाइएगा स्टूडेंट, प्लेलिस्ट टोटल पता आपको यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो 100 घंटा का टोटल कंटेंट बनाया हुआ। जाइए, अभी भी उनके पास 10 दिन का समय है। जिनका हिंदी इंग्लिश टाइम है उनके पास 1 घंटा, एक महीने का या 20-25 दिन का टाइम है। तो प्लीज बच्चे आप लोग जाइए और बहुत अच्छा विषय, और सब NIOS जो सिलेबस था ना कोड 336, उसके सिलेबस के आधार पर बेहतरीन ढंग से पढ़ाएं। और इसमें मॉक टेस्ट भी है, जरूर जाइए। मॉक टेस्ट परचेज करने में अगर कोई दिक्कत होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आपको नंबर दिया गया, उस पर मैसेज करिए, है ना, आपको जरूर मदद मिलेगा स्टूडेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।